सबसे पहले तो ये मौका लेते हुए मैं मोनिका अरोड़ा जी मेरी बहन है, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया और दिल्ली दंगों का सच बाहर आए इसका प्रयास किया। और दुख की बात क्या है, देखिए अमीर जी, अभिव्यक्ति की आजादी इनके लिए क्या है कि अगर शाहीन बाग में आए तो उसको ये कहते हैं ये आंदोलन है। ये कैसा आंदोलन था मैं याद दिला दूं दर्शकों को। यह आंदोलन था जहां पे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को मार देंगे इसकी नारे लग रहे थे, जिन्नावाली आजादी के नारे लग रहे थे, हिंदुत्व की कब्र खोद रहे थे। कब्र हमारे धर्म में तो नहीं खुदती, लेकिन ये लोग खो रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, राहत इंदौरी जी अब हमारे बीच में नहीं है, वो कहा करते थे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। तो ये लोग बड़ा सुनाते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। अरे शाहीन बाग में 100 दिन तक जो रोड रोके रखी, किसी के बाप की रोड थी, कैसे रोकी तुमने? और सबसे बड़ी बात है, पत्थर अगर ये सेना की तरफ मारे और हमारे सेना के जवान को चोट लगे तो ये कहते हैं पत्थरबाजों की अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन अगर ये सरकारी संपत्ति तोड़ रहे हो और 4 डंडे पुलिस इन्हें मार दे तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। मैं आज पूछना चाहता हूं तस्लीम रहमानी जी से और बाकी जो पैनलिस्ट हैं, ये बताइए, ये जो दिल्ली राइट्स की किताब थी ये पब्लिश नहीं हो रही, ये दोहरे मापदंड जो दिखाए ब्लूमसबरी ने, ये अभिव्यक्ति की आजादी ब्लूमसबरी का तो ढोल पूरा फट चुका है और ना ब्लूमसबरी का भी पूरा ढोल फट चुका है और ढोल फट चुका है उनका जो बोलने की आजादी, लिखने की आजादी के गए पक्षधर थे और उनका भी ढोल फट चुका है। स्वरा भास्कर जैसों का ढोल फट चुका है जो नारे लगाते थे यहां पर कि बोलने की आजादी होनी चाहिए, लिखने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन आज वो लोग दिल्ली राइट के सच से डर गए, ये डर गए दिल्ली राइट के सच से। और मैं पब्लिक को बोलता हूं, दिल्ली रॉय ट्रुथ पे ट्वीट करे। ये किताब नहीं रोकी गई है। ये इस देश में पिछले 70 साल में सच को जैसे दबाया जाता रहा, सच को जैसे जलाया जाता रहा, उसका एक ट्रेलर देखने को मिला है। पिछले 70 साल से यही हुआ है। नैरेटिव एक साइड का होगा, दूसरी साइड का नैरेटिव होगा तो उसको हम गोदी मीडिया बुलाएंगे। अगर सच कोई दिखाएगा तो हम सच दिखाने वालों के खिलाफ एजेंडा चलाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। यह एजेंडा इनका यह है और इस एजेंडे का इस देश में पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। देशवासियों, व्यूअर्स, ये क्लियरली समझिए, जो लोग संविधान की बात करते हैं, जो लोग तिरंगे की बात करते हैं, उनके खिलाफ है ये लोग। जो लोग भारत माता की बात करते हैं, जो वंदे मातरम के पक्ष में खड़े हैं, ये उनके खिलाफ है लोग। ये वो लोग हैं जो असल में भारत की तबाही चाहते हैं।